तो हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो देखिए, आज हम सभी यानी प्रायिकता की क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम सभी आज प्रायिकता के बारे में जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो एग्जाम के यानी कि व्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, एक दो यानी बनते हैं। तो अगर आ भी जाए तो हम सभी किस प्रकार से बनाएं यानी कि मार्क्स से हमारा कटौती ना हो। तो आज हम सभी यानी कि इस वीडियो में देखेंगे प्रायिकता। हमारे वीडियो के साथ अब लगातार बने रहें, आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब देखिए, प्रायिकता प्रायिकता जो है यानी कि गणित की वह शाखा है, यानी आप कह सकते हैं प्रायिकता। कोई पूछेगा कि प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता गणित की वह शाखा होता है जिसमें घटनाओं के घटित होने का यानी संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, उससे क्या बोला जाता है यानी कि प्रायिकता बोला जाता है। आपको लिख करके बताते हैं, यानी कि गणित का वह शाखा है जिसमें परिघटनाओं के घटित होने का संख्यात्मक परिघटनाओं के घटित होने का संख्यात्मक अध्ययन यानी कि अध्ययन को प्रायिकता कहते हैं। आपसे कोई पूछ देंगे कि प्रायिकता क्या होता है, पहला सवाल, तो गणित का वह शाखा जिसमें परिघटनाओं के घटित होने का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं यानी कि प्रायिकता कहते हैं। अब आप प्रायिकता यानी कि घटना किस प्रकार के घटित होगा, यानी जो यहाँ पे लिखा है परिघटना के घटित होने का संख्यात्मक अध्ययन, यानी कि प्रायिकता जो शब्द की अगर कहा जाए तो उत्पत्ति जो हुआ है ये आपका जुआरी से हुआ है। आपने सुना होगा कि प्रायिकता यानी कि जो शब्द है ये प्रायिकता का उत्पत्ति जो हुआ है यानी कि हुआ है वह खेल जुआ यानी कि जुआ से हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि कितने बच्चे जो होते हैं हम सभी यानी कि प्रायिकता का यहाँ पे प्रश्न कहाँ से आपसे बनेगा, कहाँ पे आपको याद आएगा कि हम प्रायिकता के यानी कि फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे, इसको जांचे होंगे कि हमें कहाँ कहाँ प्रायिकता का यानी कि मिलता है घटने के लिए। तो प्रायिकता जो आप देखोगे कि साधारण में हम लोग बोलते हैं जुआ यानी कि कार्ड खेल होता है, यानी कार्ड प्लेइंग, यानी आप नाम सुने होंगे कार्ड प्लेइंग। अब कार्ड प्लेइंग यानी इसको नाम हम लोग बोलते हैं ताश, ठेठ भाषा बोलते हैं ताश, यानी ताश को खेलना। तो ताश जब बच्चे लोग खेलते रहते हैं, या जुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी बूढ़े यानी जो उम्रदार होते हैं उसको बोलते हैं जुआ खेलना। यानी तो जो जुआ खेलते हैं, ये जुआ में यानी कि जितने भी मेंबर वहां पे बैठे होते हैं, मेंबर का मतलब सदस्य, जितने बैठे होते हैं खेलने वाले, उस सभी अपने कार्ड को लेकर के एक यानी कि घटना तय करता है कि ये परिघटना में से हमारे घटित जो घटना होगा ये आएगा। यानी कि इसमें आप देखोगे कि जो होता है बेगम होता है, इसके बाद बादशाह होता है, आप सबके नाम जानते हैं, बहुत तेज है, तो बादशाह है। इसके बाद आप देखोगे कि मुन्ना होता है, यानी क्यों बेगम होता है, गुलाम होता है, जे को हम लोग बोलते हैं गुलाम, क्या बोलते हैं गुलाम। इसके बाद आपने पंजा पढ़ा, चौगा पढ़ा, तिग्गी पढ़ा, दुग्गी पढ़ा, ये सभी यानी कि कार्ड में होते हैं और होते हैं। तो आप यहाँ पे जब बच्चे यानी जुआ भी जब खेल रहे थे जुआ, तो इसमें आपसी मतभेद हो गया कि अब घटना जैसे कोई चिल्लाता है कि नहीं बेगी पर कोई 500 देता है, गुलाम पर कोई 100 रख देता है, कोई मुन्ना जिसको फेवरेट कार्ड है तो फेवरेट कार्ड पर अपना अपना यानी कि मत रखता है।
तो मत रखता है जितना आप दाव से बोलिएगा कि हमारा मुन्ना आएगा, उतना ही अगला भी यानी कि जो कार्ड पीस रहा है या बांट रहा है पत्ते को, वो भी उतना ही दाव से बोलेगा कि यानी कि हमारा उसका पत्ता जो फेवरेट हो, गुलाम हो, बादशाह हो, बेगम हो, यानी कि चौवा दुगी जो हो, वो अपना भी उतना ही फेवरेट से क्या करता है, उतना ही वो बोलता है। तो इसमें से कोई घटना जो घटेगा, यानी कुल संभावना में से घटित जो घटना होगा ये वो होगा। अब एक घटना घटेगा तो ये इसका जो उत्पत्ति हुआ प्रायिकता के, यानी कि एक जुआ से हुआ। किसके से हुआ? जुआ से। इसमें यानी कि जो वैज्ञानिक लोग भी कुछ कुछ आए, जैसे में यहाँ पे वैज्ञानिक जैकब नाम है, जैकब यानी कि बर्नौली, जैकब बर्नौली, ये जो हैं 1654 से 1705 में इन्होंने अपना मत दिया कि यानी कि जुआ के बारे में, यानी प्रायिकता के बारे में पहला मत जो देने वाले थे वो जैकब बर्नौली थे, यानी कि आपसी विभेद को क्या किया, हटाने का काम किया। उसके बाद आते हैं डी मायवर, यानी दूसरा जो आते हैं वो आते हैं डी मायवर, यानी दूसरा वैज्ञानिक आते हैं डी मायवर आते हैं। तीसरा भी आते हैं, यानी सभी वैज्ञानिक अपना अपना मत दिए। उसके बाद आया यानी लाप्लस, कौन आया, यानी लाप्लस आया। तो लाप्लस ने भी कुछ न कुछ अपना क्या किए, यानी कि मत दिए। तो प्रायिकता आपसे पूछा जाएगा कि प्रायिकता की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो जुआ के खेल से हुआ। अब आपको इतना सवाल यानी कि समझ में हमारा वीडियो में आया। अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट यानी कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न कैसे कैसे बनेगा। तो प्रश्न देखने के लिए यानी कि हम लोग देखते हैं इसको। पहला तो आता है यानी कि आपने प्रायिकता पढ़ा, तो प्रायिकता में घटना घटा, घटना आपके साथ कुछ भी घट सकता है, यानी जो आपने व्यक्तित्व किया। अब यहाँ पे देखिए, यानी प्रायिकता से सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, सिर्फ जुआ खेलने से सवाल सोल्व नहीं हो जाएगा। यानी कि आपने थोड़ा सा जान लिया कि हम जुआ खेलते हैं, कार्ड पहचान लेंगे हम पर, यानी कि अब प्रायिकता से जितना भी सवाल आएगा उस सभी को क्या करेंगे, झम कर देंगे, तो ऐसा यानी कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे गिनती, यानी कि प्रायिकता में जो पहला यानी आया, ये आया प्रायिकता। यानी देखिए प्रायिकता में यानी कि घटना घटता है, क्या घटा, यानी घटना हम लोग बोलते हैं ई यानी कि ई घटना को डिनोट करते हैं ई से। तो घटना यानी कि दो गो घटेगा, एक गो घटेगा यानी कि पॉजिटिव, तो दूसरा घटेगा आपका नेगेटिव। आप जितना यानी कह सकते हैं दाव से कि हमारा वो आज आने वाले हैं, उतना ही वो भी कहेगा, या तो अगला आदमी आपसे कहेगा कि वो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे घटना दो घटेगा। यानी अगर हम लोग एक सिक्के को ले लेते हैं, मान लिया जाए सिक्का, तो सिक्का को अगर उछाला जाए, सिक्का को यानी उछाला जाए, सिक्का को उछाला जाए, तो घटना जो होगा बाबू, वो घटना दो घटेगा। घटना दो को कौन कौन घटेगा, पहला घटेगा यानी कि उसमें से हेड आएगा या तो यानी कि टेल आएगा। अब ये दो घटना में से यानी कि घटेगा तो की हो, यानी चाहे तो हेड आ जाए, यानी कि चाहे तो क्या जाए, यानी टेल आ जाए, या फिर क्या जाए, यानी कि HEAD हेड आ जाएगा। अब ये दो घटना में से घटित जो होगा एक होगा। तो यहाँ पे आप सिक्का यानी प्रायिकता में घटना को हम लोग ई से। अब संभावित घटना यानी कुल संभव घटना, कुल संभव यानी घटना, तो कुल संभव घटना को हम लोग बोलते हैं NS। क्या बोलते हैं, NS, यानी कि उसको जब हम लोग डिनोट करते हैं NS से। तो यहाँ पे बन गया प्रायिकता। प्रायिकता इक्वल टू आपको याद हो गया कि यानी कि NE बटा जो होता है वो NS होता है। यानी प्रायिकता यानी PE इक्वल टू आपको याद रखना है कि NE बटा यानी कि NS। अब NE का होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि E के अनुकूल घटित घटना, ई के अनुकूल घटित घटना बटा यानी ई के कुल संभव परिणाम, यानी आप लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम। तो ये आपका प्रायिकता इक्वल टू याद रखना है कि PE इक्वल टू जो होता है वो NE बटा क्या होता है, यानी कि NS होता है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रायिकता से संबंधित सवाल को बनाएंगे। अगर दूध सिक्का बोल देगा, तो दूध सिक्का को जब उछालेगा
दो सिक्के के उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम तक, कुल संभव परिणाम 4 हो जाएगा। 4 को क्या होगा, तो हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। यानी कि आप इसको याद रखिएगा कि दो सिक्के के उछालने पर कुल जो संभव परिणाम होते हैं वो आपका कितने होते हैं, यानी कि आपका कुल संभव परिणाम जो होंगे वो आपका 4 होंगे, जिसमें हेड हेड भी होगा, टेल टेल भी आ सकता है दोनों पर, टेल हेड भी आ सकता है तो हेड टेल भी आ सकता है। अब इसमें से आपको कोई पूछ लेगा कि टेल आने की प्रायिकता बताइए। नंबर 1 क्वेश्चन बना दिया, टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की अगर प्रायिकता आपसे पूछता है तो टेल कै बार है बाबू, एक बार, तो 1, और कुल संभव परिणाम कै है, 4, तो यहाँ पे 4 जगह। अगर हेड की पूछता तो इसका भी आंसर 1/, क्या हो जाता, यानी कि 4 आ जाता। यानी तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दागे जाएंगे, तो सवाल को आपको क्या करना है, बनाना है। अब इसके बाद आपको 3 सिक्का पूछ सकता है, 3 सिक्के, यानी 3 सिक्के के उछालने पर, 3 सिक्के के उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर इक्वल टू 8 होता है। याद रखिएगा कि एक सिक्का को उछालेगा तो कुल संभव परिणाम 2 होगा, 2 सिक्का को उछालेगा तो कुल संभव परिणाम 4 होगा, और अगर 3 सिक्के को आप उछालते हैं तो उसका कुल संभव परिणाम जो होता है वो क्या होगा, यानी कि 8 होगा। क्या होगा, यानी कि आपको याद रखना है कुल संभव परिणाम 3 सिक्का के 8 होते हैं। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा और कैसे आप क्वेश्चन को क्या करिएगा, यानी सोल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका प्रायिकता में घटना और कुल संभव यानी कि परिणाम। अब कुल संभव परिणाम के बाद आता है, देखिए आपसे पूछेगा गिनती का योग, यानी गिनती का अगर योग पूछता है, गिनती का योग, तो गिनती का योग में आपको याद रखना है यदि ई के अनुकूल, यानी ई एक घटना, ई A1 ये E1 ई एक घटना है जो E1 तथा E2 के E2 में से यानी कि एक के घटने की, E2 में से एक की घटने की प्रायिकता, यानी कि अगर प्रायिकता पूछा तो प्रायिकता इक्वल टू आपको याद रखना है कि NE इक्वल टू N, यानी कि यहाँ पे NE1 प्लस NE2। आपको ये याद रखना है कि जब गिनती बोलेगा, गिनती का योग मीन्स होता है 2, जब वो घटना घटेगा उस सभी घटनाओं को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको यानी कि प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है यानी गिनती का गुणनफल, गिनती का यानी दूसरा पूछा गिनती का गुणनफल, गिनती का गुणनफल यानी आपसे पूछेगा ई एक घटना है, ये क्या है, यानी कि घटना है। अब इसका जो परिणाम घटेगा तो घटेगा E1 घटेगा एवं क्या घटेगा, यानी कि E2 घटेगा। तो यानी E इक्वल टू आपसे पूछेगा तो E1 इंटू यानी कि E2, NE1 और NE2 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो गुणनफल में गुणा कर देना है, योगफल में आपको क्या करना है, यानी जोड़ना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता बराबर अगर कोई पूछ दे तो क्या होगा, 0 होगा। असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है आपको याद रखना है कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होते हैं तो क्या होते हैं, यानी कि 0 होते हैं। और निश्चित घटना, अगर दूसरा प्रश्न पूछ दे निश्चित, सब ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निश्चित
घटना की प्रायिकता, निश्चित घटने की प्रायिकता, निश्चित घटने की प्रायिकता इक्वल टू आपका एक, यानी निश्चित घटना एक को घटेगा प्रायिकता में और संभव घटना घटेगा 0। आप याद रखिएगा कि प्रायिकता यानी प्रायिकता का मान या घटना जो घटेगा वह ऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि एक होगा, यानी एक से यानी कि माइनस में नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रायिकता का मान या घटना जो घटेगा वह ऋणात्मक में नहीं घटता। अगर -2 दे दिया ऑप्शन में तो आपको यानी कि गलत है, यानी माइनस वाला तो कदापि भी ऑब्जेक्टिव में टिक ना करें। अब प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछे जाएंगे, अब देखिए सिक्का से संबंधित, अगर सिक्का से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो कैसा बनाइएगा। जैसे हाँ आपसे पूछ देगा कि एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि सबसे पहले कुल संभव यानी क्या लिखना है परिणाम। तो कुल संभव परिणाम सिक्का में क्या होगा, हेड होगा और क्या होगा टेल होगा। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुल संभव परिणाम क्या है 2। अब आपसे पूछा है क्या, यानी कि हेड, तो यहाँ पे लिखिए पी हेड आने की प्रायिकता, पी हेड इक्वल टू आप यहाँ लिखिए एनी बटा यानी कि एनएस। तो पी हेड, एच का मतलब हेड लिखना है, तो एनी यानी घटना क्या घटा हेड, तो हेड कै बार आया एक बार, कै गो में से 2 में से, तो पी हेड यानी हेड आने की प्रायिकता जो आपका आंसर हो जाएगा ये तो बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी का बोलते क्वेश्चन नंबर 2 बना के टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछते यहाँ पी टी लिखना है, पी टी इक्वल टू यानी टेल एनी बटा क्या हो जाएगा यानी कि एनएस हो जाएगा। तो पी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या यानी 1/2, यानी टेल भी कितना है एक बार घटेगा, कै गो में से 2 गो में से, तो वहां पे आपको 1/2 क्या लिखना है 2 आंसर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो एक प्रश्न है आपसे बताना है, तो आपको आंसर बताना है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, यदि किसी यानी इंपॉर्टेंट सवाल, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। आप बताइए यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। तब मान लिया जाए कि खेल जो हुआ, ठीक है, तो खेल यानी कि जो खेला गया इसमें कुल यानी संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम इक्वल टू क्या था, मान लेते हैं यहाँ 0.062 है, यानी कि कुल संभव परिणाम आपका 100 ले लिया या 1 ले लिया, यानी 100 लेते हैं 1.00 यानी छोड़िए ना 100 ले लो, अब 100 ले लिया। अब 13 में से आपका घटना घट गया कितना, यानी कि 62 तो घट गया, तो यहाँ 100 में से अगर यानी 1 में से या फिर 1 में से अगर 62 को घटा दिया जाए यानी कुल संभव परिणाम 1 ले लिया जाए। अब यहाँ में से 0.62 है तो 62 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 62 में कितना जोड़ दे कि 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 100 है, 100 में से 62 घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यानी 8, और यहाँ जाएगा कितना यानी कि 6 3 38, यानी कि अगर जोड़ देते हैं तो 8 2 10 6 3 9 क्या हो गया यानी 10, यानी कि 1.00 यहाँ अगर कुल संभव परिणाम हम ले लेते हैं तो यहाँ आपने देखा कि खेल खेला गया, कुल संभव परिणाम 1 है, तो यानी हारने की प्रायिकता, तो हारने की यानी कि प्रायिकता बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 - 0 पॉइंट यानी कि 62, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट क्या है आपका 38, 0 पॉइंट
38। तो यहाँ आपका आंसर हो गया हारने की प्रायिकता इक्वल टू 0 पॉइंट क्या यानी कि 38 आपका आंसर आएगा। तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं यानी कि आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए था। दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, यानी नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे बोला दो सिक्के को उछालने पर नंबर 1 क्वेश्चन बना दिया कि बताइए, यानी क्वेश्चन आपसे बनाया है तो आपको आंसर करना है कि दो सिक्के को उछाला गया है तो बताइए कि हेड यानी कि चित्त जिसको हम बोलते हैं, चित्त आने की प्रायिकता। दूसरा यानी पट शीर्ष जिसको हम बोलते हो, शीर्ष यानी टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो कुल यानी दो सिक्का में कुल संभव यानी जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो परिणाम बराबर कितना 4 हो गया। एरा में बोला हेड कई बार आएगा, एक बार। तब पी एच इक्वल टू आपको याद रखना है 1/4 और पी टेल इक्वल टू याद रखना है 1/, ये भी क्या हो जाएगा यानी कि 4 आंसर आएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा भी पीछे था कि निश्चित घटना के यानी कि मान क्या होगा, तो आपको एक असंभव घटना 0, ये आपको क्या करना है याद रखना है। अब सवाल आपसे यानी और बनता है, सवाल आपसे बनेगा कि बिना देखे यानी कि एक बॉक्स है, अब एक बॉक्स में यानी कि कुछ गेंदे हैं, जो गेंदे हैं लाल पीला नीला, यानी कि एक बक्से में 3 लाल 2 हरा 4 पीला गेंद है। तो नंबर 1 क्वेश्चन यानी बिना देखे, तो बिना देखे यानी आच्छादिता लिखाता है, बिना देखे निकाले जाने की प्रायिकता। तो नंबर 1 दे दिया, पहला लाल होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन बना के बोला हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता बोल दिया, यहाँ पे लाल होने की प्रायिकता। तो यहाँ आपको याद आया कि क्वेश्चन NS इक्वल टू आपको 3 + 2 + 4 4 2 6 3 9, यानी कुल संभव परिणाम 9 गेंद हो गया बक्सा में, और 9 में से निकाला है क्या लाल। तो यहाँ लिखना है पी रेड इक्वल टू कै गो, तो 3/9, यानी आंसर जो आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा है हरा नहीं होने की प्रायिकता, यानी एक बॉक्स है उसमें लाल है हरा है और पीला है, जिसमें बोल दिया कि हरा ना होने के प्रायिकता था। हरा ना होने के प्रायिकता क्या मतलब कि हरा नहीं होगा, तो हरा ना होगा तो कौन कौन होगा, लाल होगा पीला होगा। तो लाल और पीला, तो यहाँ पे लिखना है पी यानी कि रेड प्लस कौन यानी कि येलो का प्रायिकता इक्वल टू 3 + 4/9, यानी पी रेड प्लस येलो इक्वल टू का जाएगा 7/9। तो इस प्रकार से भी प्रश्न क्या किए जाते हैं यानी कि पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा ही लगातार क्या कीजिए यानी कि वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोगों के पास पहुंचाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा वीडियो हर व्यक्ति के पास जा सके। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जय हिंद।